नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा यानी आज जो आपके सामने जो पेपर आने वाला है, तो फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी इस एग्जाम से पहले मैं आपके सामने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में अब की बार बिल्कुल ही दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप भी सभी इस वीडियो को जल्दी जल्दी तक आप रिवाइज करके एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वो सभी मैं बताने जा रहा हूं जो आज के एग्जाम के अंदर बिल्कुल आपको दिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी में इसमें आप बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ता हूं। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं, निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे? तो भाई घात टाइप करना चाहते तो आप किसका उपयोग करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का। यानी इस तरह का जो कार्य किसमें किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट में किया जाता है। सब स्क्रिप्ट में किसी भी वर्ण के नीचे की ओर ये लिखने की अनुमति देता है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो भाई समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? भाई थीसस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो ताप दाब गति आदि का कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए, ताप दाब गति आदि का जो कार्य करते हैं वो कंप्यूटर किसकी श्रेणी में आ जाएगा? वे एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे गणना की बात होती तो आप क्या कर लेते? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन में देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सीधे इनका आंसर ही बताने जा रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके एग्जाम के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख पाए। निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। तो देखिए, डेस्कटॉप भी होता है, पीडीएफ भी होता है, नोटबुक भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए निम्न में से कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की या कौन सा बटन दबाया जाता है? तो भाई आप ये थोड़ा याद रख लेना, चार्ट बनाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? F11 होती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो देखिए, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को आप लॉक करना चाहते हैं तो आप कौन सी एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकते हैं? भाई फोल्डर लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग होता है? तो देखिए, व्यापार सेटिंग में उपयोग होने की बात हो रही है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीओपी निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए होता है, ये भी आप लोग अवश्य याद रखना। आगे बढ़ते हैं, किस टैब में आप पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये जो सारे विकल्प है ना, ये कौन से टैब में आपको दिखते हैं? इंसर्ट मेन्यू यानी इंसर्ट टैब इसका करेक्ट आंसर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो जो आपके पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उनका एक जैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? कई बार आपको बोला है कि भाई टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, एल्जेरियन, एरियल ये सभी किसके प्रकार होते हैं? तो फॉन्ट के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का उपयोग करेंगे? तो भाई जो पैराग्राफ होता है इसमें आप एक नया दस्तावेज, आप पैराग्राफ में एक और दूसरा पेज डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एस्केप होता है, ये किसी भी प्रोग्राम अथवा क्लोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिविल प्रिंटर का एक प्रकार है, तो आपको याद रखना भाई डिजिविल किसका उदाहरण होता है? ये इंपैक्ट का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? भाई माइक्रो ब्लॉगिंग जिसे हम छोटे ब्लॉग के रूप में जानते हैं तो वो किसको बोलेंगे? भाई हम ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। किसको बोलेंगे? भाई ट्विटर होता है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। तो देखिए, खाली प्रेजेंटेशन, मौजूदा प्रेजेंटेशन, डिजाइन प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसका उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और, मोशन पाथ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोशन पाथ क्या है? तो आप सभी लोग याद रखना,
स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि कह सकते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, तो आप बोल देना भाई आइटम शो होती है स्लाइड पर, उसको मूव करने की एक विधि का नाम होता है मोशन पाथ। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो। आप सभी को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर जब ऐसी स्थिति में आपको पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप बोल देना इसका करेक्ट आंसर फ्रीज पेन कमांड हो जाएगा। ये एक ऐसा कमांड होता है जो किसी भी रो अथवा कॉलम को एक जगह पे होल्ड किया जा सकता है, ताकि जब भी स्क्रॉल किया जाए तो बाकी सब स्क्रॉल होंगे, लेकिन वो वाला हमने जो होल्ड किया उसको स्क्रॉल ना कर पाए। देखिए आगे वाला क्वेश्चन से एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो भाई सूत्र बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, यानी दोनों का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लेना, दोनों में करेंगे, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संपर्क का एक चरण कौन सा नहीं होता है। तो आपको याद रखना स्क्रूटिनाइजेशन, मॉडरेशन, अलोकेशन या रजिस्ट्रेशन। तो ये देखो तीनों नीचे वाले तो होते हैं, लेकिन ये नहीं होता। ये तो मैंने कई बार आपको पहले भी मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चंस डाला है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो इसमें। और इसका करेक्ट आंसर हमेशा याद रखना है, ऐसी स्थिति में स्क्रूटिनाइजेशन करके आएंगे। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने, मैं सभी विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आंसर की आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्राप्त करेंगे, सटीक आंसर की कह सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जैसे इस एग्जाम से बाहर आओ तो इस नंबर पे आप ये अपने पेपर को अवश्य फोटो खींच के स्कैन करके भेजना 9828581659। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर आपका जो पेपर होता है उसकी आप मुझे एक बार अवश्य ये जो पीडीएफ भेजना या फिर फोटो खींच के मुझे ये व्हाट्सएप कर लेना, ताकि मैं आपका जल्दी से जल्दी आंसर की बनाऊं। क्योंकि हम जोधपुर संभाग से आते हैं और जोधपुर संभाग के स्टूडेंट का एग्जाम 23 जुलाई को है। ऐसी स्थिति में हम आपके द्वारा ही इस पेपर को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप जल्दी करना, हमें इस नंबर पे अवश्य व्हाट्सएप करना, ताकि मैं जल्दी से जल्द आपको ये आंसर की प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट होता है उसमें किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की बात होती है, तो आप भाई कर लेना किसका उपयोग करेंगे, निश्चित लोकेशन पे बुक मार्क पहुंचाने का कार्य करता है। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करके आ जाना, बुक मार्क, ऑप्शन नंबर ए। हाइपरलिंक लिंक करने के लिए होता है, इसकी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जा सकती है, कंट्रोल के साथ में के होती है। ये मेल मर्ज क्या होता है, ये बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनको एक साथ डॉक्यूमेंट भेजने की सुविधा प्रदान करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने में प्रयोग किया जाता है। तो गेम खेलने के लिए प्रयोग कौन सा करेंगे भाई, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे गेम कंट्रोलर के नाम से भी जान सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं। तो देखिए विंडोज 10 में आप विंडो स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं, सीडी डीवीडी अथवा पेन ड्राइव से भी कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप उपरोक्त सभी करके आना, यानी इन सभी माध्यम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, साइबर खतरे का एक प्रकार है। तो भाई साइबर खतरे का प्रकार कौन सा हो जाएगा, मेलवेयर होता है, फिशिंग होता है, पासवर्ड हमले होता है। तो ये भी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन होता है। तो ये आप थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए समस्त कंप्यूटर के हार्डवेयर का संचालन करने का कार्य कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। तो कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की है जो दबाने से स्टार्ट बटन खुल जाता है। तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, विंडोज की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विंडोज की होती है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ में मिलके करती है, कोई सिंगल यूज नहीं होता है, क्या कहलाएगी? तो आपको याद रखना, कई बार तो बोला हुआ है कि भाई सिंगल यूज कौन सी नहीं होती है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। कौन सी भाई? एक तो होती है कंट्रोल, एक होती है कौन सी, अल्ट होती है, और एक कौन सी होती है, शिफ्ट होती है। ये तीनों ऐसी की होती है जो अकेले यूज में नहीं आती है, इसके साथ में किसी अन्य की को मिलाना पड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। K202 XDS92 किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण है? तो आपको कई बार बोला है भाई ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। किसके हो जाएंगे? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, DSL का पूरा नाम, मैं टाइम नहीं लूंगा इसमें। DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? तो भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, गूगल क्रोम हुआ, ये सभी क्या कहलाते हैं भाई? वेब ब्राउजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? वेब ब्राउजर के नाम से इनको जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। भाई एमएस वर्ड में कौन सा एक डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार होता है? तो आप बोल देना भाई डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार तो कैलिबरी होता है। ये एमएस वर्ड में बहुत सारी फॉन्ट होती है, लेकिन इनमें से डिफॉल्ट कौन सी होती है जो पहले से तय होती हैं, वो कौन सी हो जाएगी? कैलिबरी हो जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे भाई पहला अक्षर बड़ा और कैपिटल प्रदर्शित करने के लिए आप ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ड्रॉप कैप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा कर लिख सकते हैं? तो डेटा को कई बार मिटा के लिखना मतलब रीराइटेबल होती है, उसके अंदर पुनः कुछ डेटा को आप डाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? WORM तो नहीं होगा, राइट वंस रीड मेन्यू होता है, DVD यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका मतलब रीराइटेबल होता है, जिसके पीछे RW लगता है, रीराइटेबल इसका मतलब इसमें पुनः स्टोर किया जा सकता है। देखिए किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो फ्लैश मेमोरी पे जिसको बोलेंगे पेन ड्राइव होता है, उसे फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि डेटा का तेज गति से आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? तो देखिए भाई वर्ड रैप का मतलब होता है जो आपकी जो टेक्स्ट जो होता है उसको साथ ही अगली लाइन में लेके जाने का कार्य करता है। जैसे हमारी लाइन पूरी हो जाएगी तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक सेकंड लाइन के अंदर हम आ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में पहुंचाना। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? भाई स्पेलिंग चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? F7 का। किसका उपयोग करेंगे? F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए काम में ली जाती है। F12 तो किसकी होती है भाई? सेव एज की होती है। सेव एज की क्या याद रखना? F12। और F2 किसकी होती है भाई? F2 रीनेम की होती है, यानी फाइल अथवा फोल्डर का नाम बदल सकते हैं इसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? तो व्यू मेन्यू होता है, इसमें स्प्लिट ऑप्शंस का कार्य क्या होता है? तो आप बोल देना कि ये क्या कार्य करेगा भाई? एक विंडोज को दो भागों में बांटेगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने के हेतु प्रयोग में ले सकते हैं? तो फॉन्ट साइज को ग्रो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, और अगर छोटा करने की बात होती है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन कर लेते हैं। ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस तो किसकी होती है भाई? ये सुपर स्क्रिप्ट की होती है। किसकी होती है? सुपर स्क्रिप्ट की, और ये होती है सब स्क्रिप्ट की। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सही करना चाहते तो भाई ऑटो करेक्ट फीचर करेंगे। क्या करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स, यानी ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट को सही करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए एक टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूपन को नियंत्रण करती है। तो इसका मतलब ये मास्टर स्लाइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मास्टर स्लाइड, यानी सभी स्लाइडों का प्रतिनिधित्व करती है, उसे मास्टर स्लाइड के नाम से जान सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने, मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? तो मॉनिटर का रेजुलेशन होता है वो किस में मापा जाएगा भाई? पिक्सल में मापा जाता है। किसमें? पिक्सल। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्काइप क्या होता है? तो भाई स्काइप किसका उदाहरण है? स्काइप किसे बोलेंगे? तो आपको याद रखना है वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है। वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में इसे देख सकते हैं,
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो भाई इंटरनेट रिले चैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेट रिले चैट। लोकप्रिय चैटिंग सेवा को आप क्या बोलेंगे? IRC। IRC का मतलब हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा, सबसे छोटा तो होता है 8, सबसे छोटा कौन सा होता है? 8, और सबसे बड़ा होता है 72, यानी 8 और 72, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई मिनिमम 8 रख सकते हो और मैक्सिमम 72 फॉन्ट की साइज को रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो देखिए फॉन्ट स्टाइल पूछा है, तो देखिए फॉन्ट स्टाइल बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट ये किसका उदाहरण है? तो इफेक्ट का प्रकार होता है, फॉन्ट इफेक्ट कहलाता है। कौन कौन सा? सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, ये तीनों फॉन्ट इफेक्ट के श्रेणी में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो भाई पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। क्या बोलेंगे? इसको सेल बोलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? तो एक्सेल के अंदर सीट की संख्या डिफॉल्ट कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? पहले से दी हुई कितनी होती है? 3 होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। डेटा को सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो डेटा को समझने में आसान और आकर्षक रूप से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करना, ये बात चार्ट की कर रहा है। किसकी कर रहा है? चार्ट की। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो भाई एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम बुक फर्स्ट होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट क्या होती है भाई? बुक फर्स्ट होती है। और MS वर्ड का क्या होता है? MS वर्ड का डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। ये भी आप लोग अवश्य याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रथम पीढ़ी के अंदर किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? तो प्रथम पीढ़ी के अंदर आप किसका उपयोग करेंगे भाई? यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का उपयोग करेंगे। द्वितीय पीढ़ी के अंदर कौन सा था? ट्रांजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी के अंदर कौन सा था? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट था। और देखिए ये आपके सामने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस लेके आया था। इसके बाद में शॉर्टकट की आप इनको देख लेना। AEPS का पूरा नाम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ये फुल फॉर्म आप देख लेना, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको जाते जाते देख ले, ठीक है। DRM का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है भाई? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा देखो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा अलग GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम होता है। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। IRCTC का भी बोला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने शॉर्टकट की फुल फॉर्म ये रखी है। मॉक का पूरा नाम अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। POS पॉइंट ऑफ सेल। PNR पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ROM रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है जो आपके एग्जाम के अंदर की बार दिख सकती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। OTP वन टाइम पासवर्ड। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये मैं आपके समक्ष देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष फेस किए। आप इन फुल फॉर्म का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, देखिए इसका भी लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा ये पूरा आप ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट, ताकि आप जाते जाते इन फुल फॉर्म को एक बार आंखों से बाहर निकालोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। और ये पूरी टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो भी हैं वो आपके समक्ष मैंने रखने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। फ्रेंड्स आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस एग्जाम से बाहर आते ही मुझे इस नंबर पे मैं वापस बोलता हूँ 9828581659 पे आप मुझे व्हाट्सअप जरूर करना अपने पेपर को, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए आंसर की बना सकूँ। तो फ्रेंड्स
आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।